सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की बाल महाभारत कथा के अध्याय नंबर 4 अम्बा और भीष्म का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंदर क्या है बच्चों? इस पाठ के अंदर अम्बा और भीष्म की वाद विवाद की बातें हैं कि उनके बीच वाद विवाद कैसे हुआ था और अम्बा कौन थी और भीष्म के साथ उनका वाद विवाद क्यों हुआ था। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो हमारे अध्याय का नाम है अम्बा और भीष्म। ध्यान दीजिए। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा से चलने वाले, हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करते थे, किसी की बात को मानते नहीं थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। बालिग मतलब वो बच्चे थे, जो विचित्रवीर्य थे वो उस समय 14 साल से भी कम थे, इसलिए राजकाज किसको संभालना पड़ा? भीष्म पितामह को। जब विचित्रवीर्य के विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज के कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उनको क्या खबर लगी? उनको क्या पता चला कि काशी राज में कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर क्या होता है बच्चों? पहले राजे महाराजा अपनी लड़कियों के स्वयंवर का आयोजन करते थे। स्वयंवर में क्या होता है? लड़कियां अपना स्वयंवर स्वयं चुनती हैं। जो उनको अच्छा लगता है राजा, वो उसको अपना वर चुनती थी, अपना पति चुनती थी, अपना जीवन साथी चुनती थी। उस स्वयंवर के अंदर क्या होता था बच्चों? कोई ना कोई प्रतियोगिता होती थी, और जो उस प्रतियोगिता को पूरा करता, उनमें से जो अच्छा लगता उस लड़की को, तो उसे अपना पति चुनती थी, उसको ही स्वयंवर कहते थे। यह जानकर भीष्म बड़े ही खुश हुए। स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। उनको जब पता चला कि काशी राज अपनी लड़कियों का स्वयंवर रचने जा रहे हैं, तो वो बड़े खुश हुए और स्वयंवर में शामिल होने के लिए चल पड़े। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। तो काशीराज की पुत्रियां थी, मतलब कई पुत्रियां थी, वो 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। प्रतिस्पर्धा मतलब मुकाबला था, उनमें बड़ी स्पर्धा थी, पर बड़ा ही आपस में उनमें मुकाबला था। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। जो क्षत्रिय थे, जो योद्धा थे, युद्ध लड़ने वाले, उनको क्षत्रिय कहते थे। जो राजे महाराजा होते थे उनको क्षत्रिय कहते थे। भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, मतलब उनकी प्रतिज्ञा को सब जानते थे कि वो आजीवन अविवाहित रहेंगे। ये प्रतिज्ञा थी उनकी, और इस बात को सब लोग जानते थे। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए, मतलब जब वो स्वयंवर में मंडप में सभा में पहुंचे, तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हुए हैं। तो जो राजकुमार थे उनको पता था कि ये बहुत वीर हैं, लेकिन उनको ये भी पता था कि इन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि वो आजीवन अविवाहित रहेंगे। इसलिए उनको पता था ये जो वैसे ही इस स्वयंवर को देखने के लिए आए हुए हैं। दूसरे जो राजकुमार आए हुए थे उन्होंने ये सोचा कि भीष्म तो सिर्फ स्वयंवर को देखने के लिए आए हुए हैं। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम लिया,
तो अन्य राजकुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरना अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। जब दूसरे राजकुमारों को पता चला कि भीष्म भी इस स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए हुए हैं तो उनको बहुत निराशा हुई। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियां कसी जाने लगी। फब्तियां मतलब उनको लोग जो दूसरे राजकुमार थे, राजा महाराजा थे, वो उनको कुछ कुछ कहने लगे कि इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी और ये अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। भरतवंशी कौन सा वंश था इनका? भरतवंश था। इनको कौन सा वंश बोलते थे? भरतवंश। भीष्म का वंश जो कौरव पांडवों का वंश था वो भरतवंश था। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी? मतलब लोग उस पर फब्तियां कसने लगे, उनको कुछ कुछ बोलने लगे। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सीख करके आगे की ओर चल दी। जो मतलब लड़कियां थी, जो अम्बा, अंबिका और अंबालिका, उन्होंने भी इनको अवहेलना की। इनको मतलब इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और इनसे आगे निकल गई, मतलब इनकी तरफ देखा भी नहीं। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। मतलब जब वो लड़कियां इनके पास रुकी नहीं और आगे निकल गई तो भीष्म को यह बात नागवार लगी। मतलब भीष्म को यह बात अच्छी नहीं लगी कि लड़कियों ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया। तो उन्होंने जबरदस्ती क्या किया? अम्बा, अंबिका और अंबालिका को अपने रथ पर बलपूर्वक बिठा लिया। हस्तिनापुर की ओर चल दिए। सोभ देश का राजा सालव बड़ा वीर था। सोभ देश का जो एक राजा था जिसका नाम सालव था, वो बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरुक्त थी। मतलब काशीराज की जो बड़ी कन्या थी, जो बड़ी लड़की थी अम्बा, वो उस पर आकर्षित थी। वो उससे विवाह करना चाहती थी। अनुरुक्त थी मतलब मोहित थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। सालव ने भीष्म के रथ का पीछा किया, उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और सालव के बीच घोर युद्ध हुआ। मतलब भीष्म और सालव के बीच भी युद्ध हुआ। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। सालव ने, सोभ देश के राजा थे जो, भीष्म ने उसे हरा दिया क्योंकि उस समय भीष्म के मुकाबले का पूरे विश्व में कोई भी योद्धा नहीं था। तो जो सालव था वो भी भीष्म से हार गया। किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया गया। तो भीष्म ने उनको जीवित छोड़ दिया अम्बा, अंबिका और अंबालिका के कहने पर। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की सबसे बड़ी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन में सोभ देश के राजा सालव को अपना पति मान लिया था। गांगे भीष्म का एक अन्य नाम भी है, गांगे, देवव्रत, भीष्म पितामह। तो गांगे क्या बोली अम्बा, काशीराज की सबसे बड़ी बेटी अम्बा, गांगे, मैंने अपने मन में सोभ देश के राजा जो सालव था उसको अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। तो अम्बा ने अपने मन की बात सारी बता दी। तो देखते हैं अब क्या होगा। भीष्म को अम्बा की बात जची। भीष्म को अम्बा की बात मतलब सच्ची लगी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ सालव के पास भेज दिया और अम्बा को
कि दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह करा दिया। तो उन्होंने क्या किया, अंबा की सारी बात सुन के उसे अपने सैनिकों के द्वारा सोव देश के राजा सालों के पास भेज दिया। लेकिन जो उनकी दोनों बहनें थी अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ करवा दिया। अंबा अपने मनोनीत वर सोवराज सालव के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपसे ही अपना पति मान चुकी हूँ, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर सालव ने माना। उसने अंबा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया, तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। तो क्या हुआ, अंबा को अपनाने से मना कर दिया। किसने? सोव देश के राजा सालव ने। सालव ने कहा कि मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, भीष्म ने मुझे सब राजकुमारों के सामने हरा दिया है, इस वजह से मैं अब आपको अपना नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, अंबा अब न उधर की रही और न उधर की रही। भीष्म ने अंबा को वहां से भेज दिया और जो सोव देश के राजा सालव थे उन्होंने उनको अपनाने से मना कर दिया। तो क्या हुआ बच्चों, देखते हैं आगे। बेचारी अंबा हस्तिनापुर लौट आई। हस्तिनापुर भीष्म के पास लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राजा सालव अंबा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अंबा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही, पर विचित्र वीर्य ने अंबा के साथ ब्याह करने से मना कर दिया और वो ब्याह करने को राजी न हुए। बेचारी अंबा न उधर की रही न उधर की, कोई रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। तो क्या बनता देखो आगे बच्चों, अगले पैराग्राफ में। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी, अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अंबा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अंबा को फिर समझाया और कहा कि सोवराज सालों के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अंबा फिर सालों के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, मतलब उससे बहुत प्रार्थना की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सोवराज ने साफ इनकार कर दिया। अंबा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोवदेश के बीच ठोकरें खाती रही। उसके अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उसने क्या समझा कि यह सब भीष्म के कारण ही हुआ है, अगर भीष्म मुझे उठा के नहीं लाते तो मैं आज सोवदेश के राजा सालों की पत्नी होती। उन पर उसको बहुत क्रोध आया, अंबा को भीष्म पर बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उनके मन में जलने लगी। मतलब उनके मन में प्रतिहिंसा मतलब बदले की भावना, उनके मन में जो बदले की भावना थी उनके मन में जगह कर गई और उनके प्रति, उसके भीष्म के प्रति मन में आग जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई, उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्मा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे।
तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। अम्बा की करुण कहानी मतलब उनकी जो कहानी, सारी बातें सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्थ स्वर में कहा, काशीराज कन्या, उन्हें दया की भावना से कहा कि काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुष विद्या के जानकार। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। दोनों ने आजीवन विवाह नहीं किया था। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातें से कब विचलित होने वाली थी। उसके वन में जाकर फिर तपस्या की। उसने वन में जाकर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठ गया और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। क्या था बच्चों, पहले जो वीर होते थे वो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते थे, हथियार नहीं उठाते थे। तो भीष्म को पता था कि ये अम्बा है, इसलिए उन्होंने उस पर तीर नहीं चलाए। और जो अम्बा शिखंडी का रूप धारण करके, मतलब अम्बा ने अपना नाम क्या रख लिया, शिखंडी, और वो अर्जुन के आगे बैठ गई। और भीष्म को पता था कि ये अम्बा है, इसलिए उन्होंने उन पर तीर नहीं चलाए। अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। मतलब भीष्म को मरवाने में सबसे ज्यादा हाथ शिखंडी का था। भीष्म बहुत वीर थे, तो भीष्म को मारना बहुत मुश्किल था, लेकिन शिखंडी की वजह से अर्जुन ने उनको बड़ी ही आसानी से मार दिया था। तो प्यारे बच्चों, अम्बा और भीष्म जो अध्याय था वो पूरा हो चुका है। मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा और साथ साथ में अपनी नोटबुक में जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य नाम आए इसके अंदर, उनको पेंसिल के साथ अंडरलाइन किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।